महंगाई का सुनामी और बेबस अवाम ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 5% बढ़ा दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 60 से 460 रुपए का इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मिनी मजदा एसोसिएशन ने भी किराए बढ़ा दिए हैं। रावलपिंडी का किराया 110 रुपए इजाफे के बाद 2340 रुपए मुकर्रर। नए किरायों के लिए सेक्रेटरी RTA का ट्रांसपोर्टर्स के साथ इजलास। मलिक नदीम, हाजी खालिद मियां खान, अदनान मजीद और दीगर की शिरकत। 4% किराया बढ़ाने पर इतफाक किया गया। महंगाई के सुनामी के सामने अवाम बेबस हो गई। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 5% बढ़ा दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 60 से 460 रुपए का इजाफा कर दिया गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मिनी मजदा एसोसिएशन ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। रावलपिंडी का किराया 110 रुपए इजाफे के बाद 2340 रुपए हो गया। पिशावर का किराया 150 रुपए इजाफे के बाद 3100 रुपए हो गया। फैसलाबाद सरगोदा का किराया 60 रुपए इजाफे के बाद 1260 रुपए कर दिया गया। कराची का किराया 460 रुपए इजाफे के बाद 9720 रुपए हो गया। शहरियों का कहना है एक शहर से दूसरे शहर सफर करना इम्तिहान बन चुका है। यानी ये उन लोगों के लिए भी अनबेरेबल है जो एक तरह से अफोर्डिंग क्लास कंसीडर किए जाते थे। ठीक है, अब आप गरीब को तो छोड़ ही देना। ये फर्क पड़ेगा मजदूर तबका पे, जो रेडी चलाने वाला है, जो रिक्शा चलाने वाला है, वो कैसे गुजर बसर करेगा, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। ये ज्यादा इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा। और बेसिक 3 जरूरियात होती हैं, हेल्थ और आपकी एजुकेशन और आपका रोजगार। अब मुझे बता दें ये तीनों सारा उल्टा है यहाँ पे। दूसरी जानिब किरायों में इजाफे के लिए ट्रांसपोर्ट हाउस में अहम बैठक हुई। सेक्रेटरी RTA और ट्रांसपोर्टर्स के माबैन मुज़ाकरात में ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 3 से 4% बढ़ाने पर इत्तिफाक किया गया है। सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन का कहना है कि किसी को मनमाने इजाफे की इजाजत नहीं देंगे। 4% से जायद किराया वसूली पर सख्त कार्रवाइयां होंगी। ट्रांसपोर्टर्स नए किराए नामे आवेजा करके अमल दरामद शुरू करेंगे। किसाई की दुकान या सोने की कान, चिकन, बीफ और मटन की कीमतों को आग लग गई। मटन 3200 से 3500 रुपए किलो हो गया। बीफ 1600 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। ब्रायलर की भी ऊंची उड़ान। सरकारी कीमत 526, बाजार में 570 रुपए किलो फरोख्त। दूध 170 रुपए के बजाय 240 रुपए और दही के भी मनमाने दाम वसूल। उधर चावल की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद महंगाई भी बढ़ने लगी है। चिकन, बीफ, मटन, आटा, घी, चावल और दीगर अशियाए जरूरिया की कीमतों को आग लग गई। ब्रायलर गोश्त 526 रुपए से 570 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। बीफ 1400 से 1600 रुपए किलो में बेचा जा रहा है, जबकि मटन 3200 रुपए से बढ़कर 3500 रुपए किलो हो गया है। चावल जैसी बुनियादी खुराक भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। मार्केट में मयारी दर्जा अव्वल चावल 480 से 640 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त हो रहे हैं। दर्जा दोम चावल की कीमत 350 से 460 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच चुकी है। इसी तरह दर्जा सोम चावल भी 320 से 350 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहे हैं। 5 किलो आटा 770 से 830 रुपए में फरोख्त हो रहा है। घी और ऑयल की कीमतें भी बुलंद सतह पर बरकरार हैं। दर्जा अव्वल घी 590 रुपए और ऑयल 595 रुपए फी लीटर तक पहुंच चुका है। दर्जा दोम घी 540 और ऑयल 545 रुपए फी लीटर में दस्तयाब है। दर्जा सोम घी 470 से 475 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। दूध 170 रुपए के बजाय 240 रुपए लीटर तक बेचा जा रहा है। दही की सरकारी कीमत 180 रुपए फी किलो है, मगर दुकानदार इसे 230 से 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर महंगाई पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम करे, बसूरत दीगर हालात मजीद संगीन हो सकते हैं। ताजरों के मुताबिक सब्जियों और फलों की कीमतों में भी मजीद इजाफा होगा। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ने से अशिया की लागत में इजाफा हो रहा है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब आवाम में बिला उठे। लोड शेडिंग का टॉर्चर शहरी इलाकों में 4 और दही इलाकों में 6-6 घंटे बिजली गायब है। शॉर्टफॉल 350 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली के झटकों ने कारोबारी जिंदगी मफलूज कर दिया। दुकानदार परेशान, दिहाड़ीदार फाकों पर मजबूर। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब आवाम बिलबिला उठे। शहरी इलाकों में 4 और दही इलाकों में 6-6 घंटे बिजली गायब रहने लगी। शॉर्टफॉल 350 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली के झटकों ने कारोबारी जिंदगी मफलूज कर दिया। गुज़श्ता शाम 4 से रात 12 बजे तक कम से कम शॉर्टफॉल 350 मेगावाट तक रहा। शहरी और दही इलाकों में 2 घंटे से 3 घंटे तक लोड मैनेजमेंट रिकॉर्ड की गई। ताहम कमर्शियल फीडर्स पर 15 मिनट, जबकि इंडस्ट्रियल, इंडिपेंडेंट और इंडस्ट्रियल डोमिनेटेड फीडर्स पर लोड मैनेजमेंट नहीं की गई। तवानाई सूरत हाल और तलब और रसद में फर्क की वजह से लोड मैनेजमेंट की जा रही है। लेस्को की जानिब से पीक आवर्स में 2.25 घंटे पावर डिवीजन की हिदायत पर लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे, जबकि दही इलाकों में 4 से 6 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग के बायस कारोबारी जिंदगी मुतासिर हो रहा है।
लाहौर में सुई गैस का बदतरीन बहरान, शहर भर में चूल्हे ठंडे पड़ गए, शेड्यूल धरे का धरा रह गया, मुकर्रर औकात में भी गैस की सप्लाई मुअत्तल, शहरी दुहाइयां देने लगे। गैस गायब है, एलपीजी भी पहुंच से बाहर। गैस माफिया ने सिलेंडर के रेट्स को ऊपर लगा दिए, एलपीजी 500 किलो फरोख्त होने लगी। शहर में सुई गैस की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई, शहर भर में चूल्हे ठंडे पड़ गए। हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा औकात कार में भी गैस दस्तयाब नहीं, एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ गया, रेट्स आसमान से बातें करने लगे। शहरियों को एलपीजी गैस 470 रुपए से 500 रुपए तक मिलने लगी। शहरियों ने शिकवा किया कि सुई गैस के बिल भी अदा करते हैं और महंगे दामों एलपीजी भी खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि सफेद पोश तबका पिस रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों ने सुई गैस की फराहमी और एलपीजी के रेट्स पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। गर्मी बढ़ते ही ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा, गर्मी की तपश और लू से निढाल शहरियों ने गन्ने की रो पीने के लिए दुकानों और रेडियों का रुख कर लिया। खालिस रो गन्ने, लीमू, पुदीने और नमक से तैयार की जाती है, जिसे बड़े समेत बच्चे भी बहुत शौक से पीते हैं। दुकानदारों का कहना है गर्मी बढ़ते ही कारोबार भी बढ़ जाता है। रो सिर्फ जिगर और मैदे के लिए ही अच्छी नहीं बल्कि जिस्म को ताजगी भी बख्शती है। शहरियों का कहना है ठंडा ठार रो गर्मी की हिद्दत कम करती है और दिलो दिमाग को राहत भी फराहम करती है। गर्मियों में ज़्यादा इसका इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं भी यहाँ पे गन्ने का जूस ही पीने आई। वो अच्छा होता है गर्मी वास्ते ना, ठंडक पाई जाती है, बंदे में पसीना नहीं आता, प्यास नहीं लगती। धनिया, पुदीना, अदरक का इस्तेमाल होता है और ये गर्मियों के लिए बहुत मुफीद है और हर बंदा पी सकता है। शुगर का पेशेंट पी सकता है, उसके बाद ये जो हेपेटाइटिस सी के पेशेंट है इसको जरा यूज कर सकते हैं। शहरियों का कहना है गर्मी के तौर के लिए वो दिन में 2 से 3 बार गन्ने के रो का इस्तेमाल करते हैं। मादनियात से भरपूर गन्ने का जूस न सिर्फ मदाफियती निजाम के लिए मुफीद है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव में भी मददगार साबित होता है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। अंग्रेज दौर के राजी निज़ाम में बड़ी इस्लाह, पंजाब में रवायती फर्द ब्राइबरी का मुकम्मल खात्मा, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लाजिम करार। 1 जुलाई से बगैर ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जायदाद का कोई लेन देन नहीं होगा। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट से मलकियत और कब्जे की बैक वक्त तस्दीक होगी। हुकूमत पंजाब ने अंग्रेज दौर के अराजी निज़ाम में बड़ी और तारीखी इस्लाह मुतारिफ करवा दी। रिवायती फर्द बराए का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया है। सूबे भर में किसी भी जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का हुसूल लाजमी करार दे दिया गया है। नए निज़ाम के मुताबिक ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मिल्कियत और कब्जे दोनों की बैक वक्त तस्दीक फराहम करेगा, जिससे फ्रॉड और तनाज़ात में नुमाया कमी मुतवक्के है। इब्तदाई मरहले में अवामी सहूलत के पेश नज़र इस सर्टिफिकेट की फीस महदूद मुद्दत के लिए सिर्फ 900 रुपए मुकर्रर की गई है। बगैर सब्सिडी इसकी फीस में नुमाया इजाफा हो सकता है। चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी तारिक सुबहानी ने कहा है कि आवाम इस सुनहरी मौके से फायदा उठाते हुए फौरी तौर पर ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल करें। ट्रैफिक डिसिप्लिन कायम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस का अहम फैसला, क़वानीन की खिलाफवर्जी के आदी अफराद की मोटरसाइकिलें बंद होंगी। मुख्तलिफ इलाकों में लेन लाइन डिसिप्लिन के लिए आगाही कैंपस लगा दिए गए। पीर से आदी अफराद की मोटरसाइकिलें बंद कर दी जाएंगी। मोटरसाइकिल सवार होशियार, शहर में ट्रैफिक डिसिप्लिन कायम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस का अहम फैसला सामने आ गया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी के आदी अफराद की मोटरसाइकिलें बंद कर दी जाएंगी। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में लेन लाइन डिसिप्लिन के लिए आगाही कैंप्स लगाए हैं। पीर से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाले आदी अफराद की मोटरसाइकिलें बंद कर दी जाएंगी। सेफ सिटी कैमरों की मदद से खिलाफवर्जी करने वालों की निशानदही की जाएगी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जियों की निशानदही के लिए पुलिस ई स्मार्ट वैन भी सड़कों पर गश्त करेगी। ई चालान डिफॉल्टर्स की मोटरसाइकिलें भी बंद कर दी जाएंगी। मादरे मिल्लत रोड की लाइट्स अरसा दराज से खराब हैं, शहरियों को मुश्किलात का सामना। अहम शहरा पर स्ट्रीट लाइट के पोल तो मौजूद हैं मगर लाइट्स बंद हैं। मजीद बात करेंगे आदियाना से। जी आदिया। शहर के दीगर अहम शाहराहों की तरह मादरे मिल्लत रोड भी तारीखी की नज़र हो गया है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर लगाई गई जो स्ट्रीट लाइट्स हैं गुज़श्ता अरसे दराज से जो है वो बंद पड़ी हैं और इस हवाले से इंतज़ामिया तवज्जो देने को तैयार नज़र नहीं आती है। मादरे मिल्लत रोड पर हैवी ट्रैफिक का भी गुज़र होता है और अच्छी खासी आबादी यहाँ से जो है वो गुज़रती है। टाउनशिप की जानिब जाने वाले बागड़ियाँ, ग्रीन टाउन और दीगर साइड्स को जाने वाले लोग इसी सड़क को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो लगाई गई लाइट्स हैं वो काफ़ी अरसे से बंद पड़ी हैं। इंतज़ामिया इस जानिब जो है वो कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे रही है। पोल मौजूद हैं, उनके ऊपर लाइट्स भी लगी हुई हैं, लेकिन मेंटेनेंस ना होने की वजह से तारीकी में डूबी हुई हैं और यही यहाँ से गुजरने वाले हुकाम और लोग जो है वो मुतालबा करते हैं कि इंतज़ामिया को इस जानिब जो है वो तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है ताकि जो रोड तारीकी की नज़र हुआ हुआ है इसमें इसको रोशनी में जो है न लाया जा सके, ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो कम हो सकें, आने जाने में मसाइल का सामना ना हो। और बहुत रेयर ये भी देखने को मिलता है
کہ رات کے وقت میں جو ہے وہ یہاں سے جی عادیہ ناز، بہت شکریہ آپ کا۔ والٹن روڈ خیابان اقبال روڈ کی طرف جانے والے موڑ پر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر موجود ہیں۔ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہونے سے تعفن پھیلنے لگا، مچھروں کی افزائش بھی بڑھ گئی۔ مزید بات کریں گے آفاق نذیر سے۔ جی آفاق۔ جی میں اس وقت والٹن روڈ پر موجود ہوں۔ میرے سامنے اس وقت خیابان اقبال کی طرف سڑک جا رہی ہے اور اس سے پہلے ہی میں موڑ کے اوپر موجود ہوں جہاں پر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہیں۔ یہاں کے علاقہ مکینوں کے مطابق یہ اس ایریا کو جو ہے وہ متعلقہ انتظامیہ نے ڈمپ سائٹ میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے۔ اس سے کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں انہی علاقہ مکینوں کی زبانی جانتے ہیں۔ بتائیے گا کب سے یہ صورتحال ہے اور کن مسائل سے گزر رہے ہیں؟ یہ پچھلے 3-4 دن سے یہ سب کچھ یہاں پہ چل رہا ہے اور جتنے کوڑا بان ہیں وہ سارے اپنی ریڑیاں وغیرہ لے کے آ جاتے ہیں اور یہاں پہ لا کے وہ سارا ڈمپ کر دیتے ہیں۔ یہ پہلے ان کو سی بی ڈی کے پاس دیا گیا تھا، یہ پل کراس کر کے تھا یہ سارا، لیکن وہاں سے اس کو بند کروا دیا گیا اور اب یہاں پہ شفٹ کیا گیا۔ اور انتظامیہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ابھی آلموسٹ 1 سے 1.5 ماہ تک یہیں پہ رہے گا، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ہماری ساری ریزیڈینشل ایریا ہے اور یہ مین گزرگاہ ہے یہاں سے، اور اس کی وجہ سے یہ راستے بھی بند ہیں، بیماریوں کا بھی پھیلاؤ ہو رہا ہے اور اسمیل اتنی زیادہ ہے کہ آپ یہاں سے گزر بھی نہیں سکتے، ایون کہ آپ گاڑی کے اندر بھی یہاں پہ ٹریول نہیں کر سکتے۔ بالکل جی، علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ نہ صرف یہاں پر جو ہے وہ تعفن کا باعث بن رہا ہے کوڑا کرکٹ، بلکہ یہاں سے گزرنا جو ہے وہ محال ہو چکا ہے، مچھروں کی افزائش بڑھ گئی ہے جس کے باعث جی آفاق نذیر، بہت شکریہ آپ کا۔ دہلی گیٹ کی پرانی میوہ منڈی کے تاجر بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف سراپا احتجاج پر کے تاجر برادری نے مطالبہ کیا کہ اگر حکومت نے 8 بجے کاروبار مراکز بند کروانے ہیں تو اس سے قبل بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے رومیل الیاس سے۔ جی رومیل۔ جی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی جو تربوز ہے وہ بازاروں کی زینت بن چکا ہے اور رات کے اس وقت بھی جو تربوز ہے اس کی خرید و فروخت جاری ہے۔ میں اس وقت گرین ٹاؤن کے علاقے عظمت چوک سے ملحقہ ایک سڑک پر موجود ہوں جس کے کنارے تربوز جو ہے وہ رات کے اس وقت بھی بیچے جا رہے ہیں اور شہری جو ہیں وہ لال تربوز کی ڈیمانڈ لے کر یہ تربوز خرید رہے ہیں اور ابھی جو دکاندار ہیں وہ ایک تربوز چیک کرنے لگے ہیں جو کہ لال ہے یا نہیں ہے۔ تو میں اپنے کیمرامین سے کہوں گا کہ یہ دکھائیں اور چیک کریں کہ یہ تربوز لگائیں جی یہ لال ہے کہ کس طرح کا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ تربوز کی خریداری چیک کروا کر یہاں پر کی جا رہی ہے اور 12 بجے سے زائد کا جو وقت ہے وہ یہاں پر ہو چکا ہے، لیکن شہری جو ہے وہ اس پسندیدہ پھل کو خریدنے کے لیے اب بھی نکلے ہوئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جی رومیل، بہت شکریہ آپ کا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے خاتون محتسب پنجاب ڈاکٹر نجمہ افضل خان نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں خواتین کے حقوق کے تحفظ، ہراسانی کے خلاف اقدامات اور ادارہ جاتی تعاون کو مزید مؤثر بنانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے خاتون محتسب پنجاب کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر نجمہ افضل خان نے گورنر پنجاب کو ادارے کی کارکردگی، جاری اصلاحات اور خواتین کو فوری انصاف کی فراہمی کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ آئی ڈی سی کنسلٹنٹس کی جانب سے ایور کیئر اسپتال انتظامیہ کے اعزاز میں ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ آئی ڈی سی اور ایور کیئر اسپتال عہدیداران اور سٹاف ممبران شریک ہوئے۔ آئی ڈی سی کی جانب سے ایور کیئر ہسپتال انتظامیہ کے اعزاز میں ڈنر کا اہتمام نشاط ہوٹل جوہر ٹاؤن میں کیا گیا۔ سی او ایور کیئر ہسپتال عزیر شیخ نے خصوصی شرکت کی۔ ہیڈ آف بزنس ایور کیئر ملیحہ سمی سمیت طب کے شعبہ سے وابستہ شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ مینیجر ایڈمن اینڈ آپریشن آئی ڈی سی محمد ریاض نے کہا کہ ڈنر کا مقصد ایور کیئر ہسپتال انتظامیہ کے ساتھ جڑے اعتماد کے رشتے کو پروان چڑھانا ہے۔ آل اوور دا پاکستان ہماری الحمدللہ 160 برانچز ہیں، اس کا نیٹ ورک متعارف کرانا تھا۔ ہمارے پاس الحمدللہ 25 جو میگنٹ ہیں وہ ایم آر کے ہیں، 40+ سی ٹی اسکین ہیں، اسی طرح سے 65+ سٹیز میں ہمارا آل اوور دا پاکستان آئی ڈی سی کا نیٹ ورک ہے۔ ہم سب ایک پیج پہ ہیں، پیشنٹ کی سروس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے، پیشنٹ کو کس طرح سے ہم بہترین فیسیلیٹیشن دے سکتے ہیں، اس سب پہ ہمارا بیسک اس کا جو پرپس تھا ڈنر کا وہ یہی تھا۔ ملیحہ سمی نے آئی ڈی سی کی جانب سے دیے گئے پرتکلف ڈنر پر اظہار تشکر کیا۔ آئی ڈی سی ایور کیئر ہاسپٹل کا ایک بہت ہی گہرا تعلق بھی ہے، کنیکشن بھی ہے، بیکاز ہم ان کی کلینکل سروسز کو بہت زیادہ اکنالج کرتے ہیں۔ دے آر ون آف دی بیسٹ ان پاکستان۔ اور اس کے علاوہ ہماری سسٹر کنسرن ہے ایور کیئر ہاسپٹل لاہور، ایور کیئر گروپ میں جہاں بھی ہیں ایور کیئر کے ساتھ ساتھ جو ہے آئی ڈی سی کی سروسز چلتی ہیں، اینڈ دے آر گیونگ ویری گڈ سروس ان کمیونٹی ایز ویل۔ ڈنر کے شرکاء نے آئی ڈی سی اور ایور کیئر ہسپتال کے باہمی تعاون کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ رومیل الیاس، سٹی 42۔
नवाब टाउन में मोशन माउंट स्टूडियो के ज़ेर-एहतमाम सोनी अल्फा की तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वर्कशॉप का इनेकाद CEO मोशन माउंट स्टूडियो कैसर हफीज तकी की ज़ेरे निगरानी किया गया। नवाब टाउन में मोशन माउंट स्टूडियो के ज़ेरे एहतमाम सोनी अल्फा की तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। सैयद कैसर जिलानी, आमना कैसर और सीनियर फोटोग्राफर नैयर रजा समेत दीगर ने शिरकत की। शुरका को सोनी के जदीद कैमरा लेंस और टेक्नोलॉजी से आगाह किया गया। वर्कशॉप में शुरका को 4 मुख्तलिफ लेंस के इस्तेमाल की तरबियत दी गई, जबकि 2 सेट्स पर अमली मुजाहरा भी करवाया गया। फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स ने मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीर और वीडियोस बनाकर अपनी सलाहियतों का इजहार किया। CEO मोशन माउंट स्टूडियो कैसर हफीज तकी ने वर्कशॉप के इनेकाद को सराहा। जी, ये वर्कशॉप हमारी जो है सोनी अल्फा के तमाम से होती है। सोनी अल्फा जो है अपने तमाम जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी फोटोग्राफर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उनके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म ऑफर करता है लाहौर के अंदर और प्लस मुख्तलिफ शहरों के अंदर। लाहौर में मेरे साथ ये वर्कशॉप हमेशा होती है और इस वर्कशॉप का मकसद ये होता है कि यहाँ पर आकर तमाम फोटोग्राफर्स और तमाम फिल्म मेकर्स जो है वो सेट्स के ऊपर प्रोफेशनल तरीके से कैमरास को ट्राई कर सकते हैं और प्लस अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। सीनियर फोटोग्राफर नैयर रजा ने कहा, ऐसी वर्कशॉप से ना सिर्फ सीखने का मौका मिलता है बल्कि नई टेक्नोलॉजी को समझने में भी मदद मिलती है। जी, आज की वर्कशॉप जो है बहुत अच्छी लगी और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें बातें और लेक्चर कम है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो दिया गया है पार्टिसिपेंट्स को। इस वर्कशॉप की एक और प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको और हम सबको सोनी के जो लेटेस्ट कैमरास और लेंसेज हैं उनका हैंड ऑन एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। फोटोग्राफर ने कहा कि हमें लेंस के इस्तेमाल और लाइटिंग के हवाले से यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। इट्स वेरी एक्सपेरिमेंटल, वेरी कॉन्सेप्चुअल। हर दफ़ा जो मैं कैसर साहब की वर्कशॉप में आती हूँ सो आई लर्न समथिंग न्यू। सो इस दफ़ा भी बिल्कुल डिफरेंट आइडिया है और बिल्कुल डिफरेंट थीम है जिससे मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। वर्कशॉप के इनेकाद को शुरका ने सराहा। माहिरीन का कहना था कि इस तरह की सरगर्मियाँ नौजवान टैलेंट को आगे लाने में अहम किरदार अदा करती हैं। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर के साहबजादे की दावते वलीमा की परवकार तकरीब चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस आलिया नीलम समेत दीगर जजेस और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। जस्टिस फारूक हैदर के बेटे अजीज अशरफ की दावत वलीमा GOR 1 में 26 एकमन रोड पर मुनक़िद हुई। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी, आसिफ सईद खोसा समेत आला अदालती शख्सियात शरीक हुई। चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान सरदार मोहम्मद शमीम खान, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अली बाकिर नजफी, साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंजूर अहमद मलिक, मोहम्मद यावर अली और मोहम्मद अनवारुल हक ने भी शिरकत की। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने शिरकत की। जस्टिस मसूद आबिद नकवी, जस्टिस अजद जावेद घराल, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद, जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस आसिम हफीज भी आए। जस्टिस अली ज़िया बाजवा, जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद, जस्टिस सरदार अकबर अली ढोकर, जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम, जस्टिस अहमद नदीम अरशद समेत दीगर जजेस ने शिरकत की। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा, DIG अवैस अहमद मलिक ने शिरकत की। एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद अमजद परवेज, एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मलिक जावेद अवान, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल हफीजुर रहमान चौधरी भी शरीक हुए। साकिब अकरम गोंदल, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार बाबर मुर्तजा, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने शिरकत की। साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल चौधरी ताहिर नसरुल्लाह वड़ायत समेत सीनियर वकला और लॉ अफसरान की बड़ी तादाद शरीक हुई। सुईगैस हाउसिंग सोसाइटी में इत्तेहाद ग्रुप के ज़ेर-ए-एहतमाम ग्रैंड मीटिंग का इनेकाद किया गया। इत्तेहाद ग्रुप के सदर आमिर सईदरा और जनरल सेक्रेटरी मलिक राशिद सदीक और नायब सदर राजा अली फैजान खसूसी तौर पर शरीक हुए। फाइनेंस सेक्रेटरी शेख अतहर रशीद और गुलकार इब्रारुल हक समेत एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान और सोसाइटी के रिहायशियों ने भी भरपूर शिरकत की। फरा अजीम खान, सैयद असद रजा, खालिद महमूद मुगल, कमर रहमान, रिजवान शौकत, मलिक मोहसन और मुबशर भट्ट ने भी शिरकत की। मोहसन नवान, अमजद खोकर, चौधरी औरंगजेब भी मौजूद थे।
पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ूलॉजी की करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी की हल्फ बर्दारी की तकरीब। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली का कहना था कि करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी तलबा के अखलाकी इक़दार को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा करती हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ूलॉजी की करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी की हल्फ बर्दारी की तकरीब ज़ूलॉजिकल म्यूजियम में मुनाक़िद हुई। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ूलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर नबीला रोही, डायरेक्टर शोबे आम और तलबा डॉक्टर शाहसेब खान, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बुशरा नसार खान ने शिरकत की। लाहौर में खेलों के फ़रोग़ के लिए एक अहम पेशरफ्त वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ताउन से गवर्नमेंट हाई स्कूल में फुटबॉल मिनी पिच की तामीर का आगाज़ कर दिया गया है। तकरीब में चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने ख़ुसूसी शिरकत की। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ताउन से गवर्नमेंट हाई स्कूल में फुटबॉल मिनी पिच की तामीर का आगाज कर दिया गया। तकरीब में चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर फीफा टेक्निकल गाइडलाइंस और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की निगरानी में फुटबॉल मिनी पिच का ग्राउंड ब्रेक किया गया। रुकन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाफिज नौमान का कहना था कि फीफा के ताउन से पाकिस्तान में पहली मरतबा जदीद मयार की फुटबॉल पिच बनाई जा रही है। सदर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन मोहसिन गिलानी ने कहा कि राना मशहूद की खेलों से दिलचस्पी के बायस ये मंसूबा मुमकिन हुआ। आप लोग बड़े ही खुशकिस्मत हैं कि आपको राना मशहूद जैसा एक इंसान अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मिला है, क्योंकि मैं बड़ा मुतासिर हूँ राना साहब से, क्योंकि राना साहब एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर की विजन को, इस मुल्क के यूथ को इंगेज कर रहे हैं, दूसरी तरफ राना साहब जो हैं वो अपने हल्के में इतने मुतहर्रिक हैं और अपने हल्के के बारे में इतने कंसर्न हैं कि जब भी हमारी इनसे फुटबॉल पे बात हुई और हमने कहा कि राना साहब कोई हम फुटबॉल का प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इसकी इब्तिदा मेरे हल्के से करें और आपको बहुत ही एक पुरजोश उसकी रिस्पांस मिलेगी। हमने इस सरगर्मियाँ और ये हमारे बच्चे जो कल के हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं, इनको हमने फुटबॉलर बनाना है, इनको हमने हेल्दी एक्टिविटीज़ के अंदर हमने इन्वॉल्व करना है। इनकी सेहत के हवाले से, इनकी ज़हनी और दिमागी नशोनुमा के हवाले से ज़रूरत इस अमर की है कि फुटबॉल की जो स्पोर्ट है इसको प्रमोट किया जाए। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि बुनियानुम मरसूस के बाद दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान की ताकत क्या है। उन्होंने कहा कि जब ये एरीना मुकम्मल होगा, इसका इफ्तिताह फीफा के प्रेसिडेंट और वजीर आजम पाकिस्तान खुद करने आएंगे। 2 महीने के अंदर इसका इफ्तिताह होगा इंशाअल्लाह ताला, और मेरा भाई मोहसिन गिलानी, इनकी टीम पूरी, हम आके आपके साथ मिलके इस इलाके की किस्मत बदलेंगे। हम जो नाम सुनते हैं पहले मैराडोना और इस तरह किस किस का नाम सुनते हैं, ये बैठे हैं मुस्तकबिल के पहले मैराडोनास और किस किस का नाम लें। राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि हुकूमत नौजवानों को रोजगार, तरबियत और खेलों के मौके फराहम करने के लिए इकदाम कर रही है। कैमरामैन अहमद अली के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। जमात इस्लामी के तहत अल-खिदमत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फैमिली गाला का एहतमाम किया गया। जमात इस्लामी के कारकुनान और उनके अहले खाना शरीक हुए। तकरीब से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बसरिया वीडियो लिंक खिताब किया। रावल रोड पर वाक़ अल-खिदमत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किदा फैमिली गाला में जमात इस्लामी के ओहदेदारान, कारकुनान के अहले खाना और बच्चे शरीक हुए। फैमिली गाला में बच्चों के लिए मुख्तलिफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बजरिया वीडियो लिंक खिताब किया। कहा कि इत्तेहाद मिल्लत मुसलमानों में न हो तो निजाम मसलक की बुनियाद पर चलते हैं। हालिया दौर में मुसलमानों को बाहमी इत्तेहाद की अशद जरूरत है। इस्लाम के पास ही वो अदल और इंसाफ का निजाम है जो रूहानी एतबार से भी लोगों को सुकून और करार देता है और जिस्मानी एतबार से भी उनकी तमाम जरूरतें पूरी करता है। खानदान और इसके निजाम को भी एड्रेस करता है और सोसाइटी में भी एक यकजहती और मोहब्बत उसकी फरावानी को मजीद बढ़ाता है। और वो निजाम है कि जो इंसानों के दरमियान दौलत और ताकत और इख्तियार और वेपन्स की बुनियाद पर हिस्सा नहीं देता, बल्कि अदल और इंसाफ की बुनियाद पर हिस्सा देता है। फैमिली गाला में अमीर जमात इस्लामी जिला गरबी अली इर्तजा हसनी, अमीर फजाइया लेक सिटी, मसूदुल ज़िया, नाजिमा सूबा पंजाब, नाजिया तौहीद और दीगर शरीक हुए। अमीर जमात इस्लामी जिला गरबी अली इर्तजा हसनी और दीगर ने फैमिली गाला के इनेकाद को सराहा। इस प्रोग्राम के अंदर जमात इस्लामी से जो ताल्लुक़ रखने वाले हमारे कारकुनान हैं, हमारे ज़िम्मेदारान हैं, वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने एक फैमिली गाला के नाम से इस उन्वान से खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया है। इसमें लोगों ने बाहमी एक दूसरे के साथ तारुफ भी किया। यहाँ बच्चों ने एक दूसरे के साथ गेम्स जो हैं वो भी खेली, बड़ों ने भी गेम्स खेली और एक मुस्बत सरगर्मी जो है वो यहाँ पे देखने को मिली। पूरे माशरे के अंदर एक स्ट्रेस का आलम है और सारा माशरा जो है
وہ سکرین پہ شفٹ ہو گیا اور ہر بندہ خاتون مرد بچہ جو ہے وہ سکرین ٹائم اس کا بہت بڑھ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الخدمت کا جو تھا کہ بنا ہوا ہے یہ فٹ بال گراؤنڈ اور یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے الخدمت کی بھی ہم شکر گزار ہیں. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.